शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज रविवार का और अभी अर्ली मॉर्निंग हो रहा है। तो सुबह मैं जैसे सो के उठी हूँ ना, वैसे मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड करने में लग गई थी, क्योंकि कपड़े जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये 2 दिन के कपड़े हैं, मैं फोल्ड ही नहीं कर पाई थी, ऐसे ही पड़े थे। तो मैं सोची फिर मैं दिन में बिज़ी हो जाऊँगी, अभी काम में बिज़ी हो जाऊँगी। उसके बाद यूट्यूब के लिए भी मुझे बिज़ी होना पड़ता है, जिसमें 3-4 घंटे टाइम लगता है, तब जाके आप लोग के पास मेरी वीडियो पहुंचती है। मतलब 4 घंटा एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ता है। उसके साथ में मुझे डाइटिंग, एक्सरसाइज, उसके साथ में घर का भी काम, बच्चों को भी देखना होता है। तो मैं पूरे दिन बिज़ी रहती हूँ, तो इसकी वजह से मैं कपड़े वगैरह टाइम पे फोल्ड नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए ना मैं मॉर्निंग में ही इसको सबसे पहले मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। उसके बाद जो है अब मतलब झाड़ू लग चुका है, झाड़ू मम्मी लगा दी हैं। वैसे घर में जो पहला झाड़ू होता है वो मम्मी ही मेरी लगाती हैं। तो अभी जो है मैं अपना ये काम कर ली थी। उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने, नहा के आई हूँ। उसके बाद मैं की हूँ पूजा। पूजा करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और दीदी जो है बाबू के लिए टिफ़िन वगैरह भी रेडी कर रही थी। उनको स्कूल भेजना होता है। अभी वो बहुत छोटे हैं, 8 साल के ही हैं, 8 या 9 साल के। तो उनको रेडी करना पड़ता है, तैयार भी करना पड़ता है, तब वो स्कूल जाते हैं। तो दीदी वहाँ पे बिज़ी हो जाती हूँ, तब तक मैं जो सब्ज़ी वगैरह काटना होता है ये वाला काम कर लेती हूँ। और आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसके समझ के बिना हम लोग वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें सबसे पहले करना क्या है, मतलब क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे वज़न कम करने में। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। मैं सोची ये भी जब आप लोग को मैं बता दूंगी ना, तो थोड़ा सा आप लोग को हेल्प मिल जाएगी कि वज़न को हम कैसे कम करें। क्योंकि बहुत लोग ना डीमोटिवेट हो जा रहे हैं कि मेरा 1 महीने में वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो बहुत लोग डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। डीमोटिवेट होने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलरिटी बनाए रखना। आप निरंतर वो चीज़ करते रहिए, तब जाके होगा। क्योंकि क्या है ना कि सबकी बॉडी अलग होती है, एक जैसी बॉडी किसी की नहीं होती है कि जैसा मेरा हुआ वैसा ही आपका होगा या वैसा ही किसी दूसरे का भी होगा। सबका अलग अलग होता है। इसलिए ना किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, तो सबका एक जैसे नहीं होता है। मेरा जो है ना, मेरा पहले महीने में ही 5 किलो 6 किलो वज़न कम हो गया था पूरा। मतलब मैं बताऊं तो 1.5 महीने में ही मैं अपना 10 किलो वज़न कम कर ली थी पूरा। मतलब पूरा 2 महीने नहीं लगा था। मुझे लग रहा है 1 महीना 20 दिन या 22 दिन का ही ये टाइम था जब मैं अपना वेट चेक की थी पहली बार। तो मेरा 10 किलो वज़न, मतलब 82 से मैं 72 किलो पे आ गई थी। बहुत जल्दी मेरा वज़न कम हुआ था। उस टाइम पे ना मैं जैसे कार्ब्स लेना एकदम से बंद कर दी थी। तो मेरा जाके, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फैटी लीवर था, तो सब कुछ मेरा बंद हो गया था, कुछ भी मुझे खाना नहीं था। कार्बोहाइड्रेट मैं कहीं से भी नहीं ले रही थी, तो इसकी वजह से मेरा बहुत जल्दी वज़न कम हो गया। अगर वो वाला डाइट मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी ना, तो बहुत लोग उसको कर नहीं पाएंगे। और क्या होता है कि स्वस्थ इंसान अगर वो वाला डाइट फॉलो करेगा ना, तो उसको भूख बहुत लगेगी और वो कर नहीं पाएगा। और मेरा क्या था, मैं बीमार थी उस टाइम पे, मेरा फैटी लीवर था, तो इसकी वजह से वो वाली डाइट मैं फॉलो कर ली। अगर आप लोग बोलेंगे कि अगर वो उस टाइप की डाइट चाहिए आपकी जो मैं पहले महीने में की थी, तो वो वाली डाइट मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, फैटी लीवर की वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ, क्योंकि हर 20 में से 5 इंसान फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। तो बहुत जल्द मैं उसकी भी वीडियो लेके आऊँगी। और बहुत सारी वीडियो मैं फैटी लीवर से डाल रखी हूँ कि लीवर को कैसे ठीक करें, बट मैं बहुत अच्छे से प्रॉपर वीडियो लेके आने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अच्छे से मैं दिखा नहीं पाऊँगी आप लोगों को। यहाँ पे खाना वगैरह बन चुका था, अभी मैं आद्या को रेडी कर रही थी। ये जा रही थी अपनी दीदी के वहाँ, जिसकी शादी थी ना, अभी मैं 5-6 दिन पहले ब्लॉग डाली हूँ। मेरे भांजे की शादी थी। तो हमारे यहाँ ना चौथ जाता है, शादी के 4 दिन के बाद चौथ जाता है। लेकिन अभी जो है आज संडे को जा रहा है, जबकि उनका मंडे को ही विदाई हो गया था। उसका रीज़न ये था कि मतलब सब लोग थे नहीं, सब लोग ऑफिस थे, ड्यूटी पे था कोई, तो टाइम नहीं था किसी के पास। तो आज संडे है, आज हर कोई छुट्टी पे ही था, तो आज ही के दिन सब लोग जा रहे हैं। बहुत लोगों में पग फेरे की रस्म होती है कि मतलब शादी के कुछ टाइम बाद ही वो लड़की वापस आती है। हमारे में ऐसा नहीं होता है, पग फेरा हमारे में नहीं होता है। हमारे में चौथ जाती है, मायके से सब लोग सामान लेके फिर ससुराल की तरफ जाते हैं, और लड़कियाँ 2-4-6 महीने बाद ही फिर वो आती हैं। उसके बाद जी जैसे आप घर का अपना काम कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मेरे भैया हैं, मेरी
मेरे ससुर जी हैं, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, जगह नहीं मिल पाता मुझे करने के लिए। तो ये मेरी पहले की क्लिप है, पहले की वीडियो है, तो मैं सोची ये डाल देती हूँ ताकि आप लोग को तो एक्सरसाइज से मतलब है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अभी मेरा वज़न जो है बहुत अच्छा खासा कम हो चुका है, तो अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ तब भी मेरा चल जा रहा है। लेकिन खाना खाने के बाद मैं वॉक ज़रूर करती हूँ, 5000-6000 स्टेप मैं चलती हूँ, ताकि जो पूरे दिन में मैं खाना खाई हूँ ना, वो कैलोरी मेरी बर्न हो जाए। बहुत बार मैं बताई हूँ कि वॉक करने से कैलोरी बर्न होती है, एक्सरसाइज करने से बॉडी शेप में आती है, इंचेस कम होता है, दोनों में फ़र्क होता है। तो मुझे बॉडी शेप में नहीं लानी है, इंचेस कम नहीं करना है, लेकिन हाँ, अपना जो मैं जितनी मैं कैलोरी पूरे दिन में ले रही हूँ ना, उतना मुझे बर्न करना है। तो इसकी वजह से मैं वॉक ज़रूर करती हूँ, 5000-6000 स्टेप, 200-250 कैलोरी मैं बर्न करती हूँ। बाकी घर में आने जाने का तो वो अलग से ही हो गया। तो यहाँ पे मतलब आप लोग को एक्सरसाइज करना है, जिस टाइम पे आपको टाइम मिल जाए उसी टाइम पे आप एक्सरसाइज करिए। अर्ली मॉर्निंग करिए, 8:30 बजे करिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका पेट खाली होना चाहिए, तब आप लोग एक्सरसाइज करिए। भले ही वो इवनिंग के टाइम पे कर रहे हैं, भले ही आप मॉर्निंग के टाइम पे कर रहे हैं, जिस टाइम आपको सही लगे उसी टाइम करिए। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे ही करना चाहिए, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप 8:30 बजे कर रहे हैं। ये मैं हमेशा से 8:30 बजे ही एक्सरसाइज करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो वज़न कम करने में सबसे ज़रूरी क्या है, यही मैं आज बताने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेगुलरिटी बनाए रखना। आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन एक्सरसाइज कर लिया, 2 दिन डाइटिंग कर लिया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। आपको रेगुलर बने रहना है। जिस दिन आप स्टार्ट कर दे रहे हैं डाइटिंग करना, एक्सरसाइज करना, उसी दिन से आपको रेगुलर करते रहना है, जब तक आपका इच्छा अनुसार वज़न कम नहीं होता। जितना आप चाहते हैं कि मेरा वेट यहाँ से यहाँ तक आ जाए, भले वो टाइम आपका 6 महीने लग रहा है। और देखिए, जितनी जल्दी आपका वज़न कम होगा ना, उतनी जल्दी वज़न बढ़ने भी स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि दवाइयाँ खा ली, ये टैबलेट ले लिया, इस तरह से बहुत जल्दी से वज़न कम कर लिया। तो जितना जल्दी से कम होगा उतना जल्दी फिर बढ़ने लगेगा। जब आप नेचुरल तरीके से अपना वज़न कम करेंगे ना, तो वो दोबारा बढ़ेगा नहीं। अभी मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो गया है मेरे ससुराल में आए हुए, और मुझे लगता है मेरा 1 किलो भी वज़न नहीं बढ़ा होगा। जितना मेरा वहाँ था उतना ही है, और नहीं तो वहाँ के जो भी सूट थे और भी ढीले हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत सतर्कता से खाना खाती हूँ। जितना मैं खाती हूँ उतना मैं बर्न करती हूँ। भले एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन वॉक करते रहती हूँ। चावल मैं बहुत थोड़ा सा लेती हूँ। जो मेरे थाली में चावल दिखता है उसमें मेरा बाबू भी खाता है खाना, क्योंकि वो हमेशा से मेरे साथ में ही खाना खाती है। अगर मुझे खाना होता है तो फिर मैं रोटी खाती हूँ, अगर चावल खाना होता है तो सिर्फ चावल खाती हूँ, लेकिन रोटी चावल दोनों मैं साथ में नहीं खाती हूँ। वज़न कम करने में सबसे पहले तो आपको भरपूर पानी पीना है। 8 से 9 ग्लास पानी पीजिए। जितना आप पानी पी पा रहे हैं उतना पीजिए, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना। वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो जितना हो सकता है ना उतना आप लोग पानी पिया करिए। दूसरी चीज़, आपको ना चीनी से दूर रहना है। शुगर अगर आप लोग छोड़ दे रहे हैं तो आपका 100% आपका वज़न कम होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी मैं पिछला जो मेरा चैलेंज रहा है 1 महीने का, उसमें मैं बिल्कुल भी चीनी टच नहीं करती थी, किसी भी वे में मैं शुगर नहीं लेती थी। और इस टाइम पे भी मैं शुगर नहीं लेती हूँ। मैं भले ही गांव में आई हूँ, मेरे घर में सब लोग चाय पीते हैं। सुबह में भी चाय बनता है, शाम को चाय बनता है, कोई आ गया फिर भी चाय बनता है। 4-5 बार मेरे घर में चाय बन जाता है, अगर कोई आ रहा है तो। अगर नहीं आता है तो मॉर्निंग और इवनिंग 2 ही टाइम पे चाय बनता है। सब लोग चाय पीते हैं, लेकिन मैं चाय नहीं पीती। मैं चाय के टाइम पे ग्रीन टी लेती हूँ, उसके साथ में मैं सत्तू ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं करता, जब सब लोग बैठ के पीते हैं, मेरी मम्मी, मेरी जेठानी जी, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी चाय पीऊँ। फिर मैं सोचती हूँ कि इसको पीने से अगर मेरा वज़न बढ़ रहा है, इसको पीने से मुझे नुकसान हो रहा है, तो फिर इसको पीने से क्या फ़ायदा। वो चीज़ पीजिए, वो चीज़ खाइए जिससे हमारी बॉडी को फ़ायदा हो, हमें वो नुकसान ना करे, हम डॉक्टर के पास ना पहुँचे, हमारा पैसा ना खर्च हो। पहले ये तो अगर सोच लेंगे ना, तो वो चीज़ आप लोग अपने आप से छोड़ देंगे। खाना पीना, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ रखी हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। मैं सोचती हूँ इसको खाओ भी और फिर पैसे दो डॉक्टर को भी, तो इसको इससे बढ़िया क्यों ना छोड़ो और हमेशा फिट रहो। तीसरी चीज़ है कि आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। उसके साथ में आपको
फाइबर की मात्रा बढ़ानी होगी। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेंगे, तो आपको ओवर ईटिंग की जो दिक्कत है ना, जो बार बार खाने का मन करता है, खाना खाने के बाद भी कुछ खाने का मन करता है, वो जो है आपका बंद हो जाएगा। क्योंकि जो फाइबर होता है ना, वो पेट को बहुत लंबे टाइम तक भर के रखता है। तो आपको प्रोटीन और फाइबर अपने खाने में ज़्यादा लेना है, जिससे आपका पेट जो है वो लंबे टाइम तक भरा रहे। बार बार आप कुछ खाइए मत। जिनको भी मीठे की क्रेविंग होती है, जो अचानक में मीठा छोड़ रहे हैं और उनको फिर मीठा खाने का मन करता है ना, तो वो लोग गुड़ खाया करें। जैसे कभी कभी होता है ना कि यही मन करता है कुछ मीठा खा के पानी पी लिया जाए, तो उसकी जगह पे ना आप लोग गुड़ खाइए। गुड़ से मीठा तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो लगता है। तो गुड़ खा के पानी पीजिए। और दूसरी चीज़, क्रेविंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है किसी भी चीज़ की, तो आप ना मेथी का पानी पीजिए। रात में मेथी भिगोइए, मॉर्निंग के टाइम पे पीजिए। आप लोग 5 से 7 दिन मेथी का पानी पिएंगे तो उस उतने में ही आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी। दूसरा चीज़ है, जो आपका शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल रहेगा। तो मेथी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथी का ड्रिंक है। यहाँ पे मैं अजवाइन मेथी का ही पानी ले रही थी एक्सरसाइज करने के बाद। ये तो अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि दीदी गर्मी आ गई है, गर्मी में कौन सा ड्रिंक लें। तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप ये वाला ड्रिंक ले सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, वो बिल्कुल भी मत लें। वो सौंफ का पानी लें, क्योंकि ये हर किसी को सूट नहीं करता गर्मियों में। सर्दी में तो हर कोई पी सकता है, लेकिन गर्मी में किसी किसी को बहुत गर्मी होती है, दिक्कत होने लगती है। तो आप लोग सौंफ का पानी पीजिए। सौंफ कभी गर्म ही नहीं होता, वो ठंडा होता है सौंफ। तो सौंफ को भिगो दीजिए, मॉर्निंग के टाइम पे उसको उबालिए और फिर उसको पी लीजिए। वो भी ऐसे ही वर्क करता है जैसे ये करता है। बस मेथी जो है वो शुगर को कंट्रोल करता है, क्रेविंग को कम करता है। तो मेथी जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन अजवाइन, जीरा और साथ में सौंफ, ये सारा कुछ एक ही होता है। अगर आप चाहे तो एक में भिगो के पीजिए, आप चाहे तो अलग करिए। यहाँ पे नाश्ते में मैं बना रही थी सूजी और बेसन का चिला, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वेट को भी मेंटेन रखता है, मतलब वज़न बढ़ता भी नहीं है इससे। तो इसको आप नाश्ते में खा सकते हैं। 2 चीला खाना है, 2 चीले से ज़्यादा नहीं खाना है। यहाँ पे इस वाले तवे पे बहुत अच्छे से चीला नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल इस पर डाल के बनाई हूँ। लेकिन जब आप लोग बनाइएगा, जिनको वज़न कम करना है, वो लोग तेल की मात्रा कम करेंगे। अपने सब्जी में, अपने खाने में, हर जगह तेल की मात्रा कम होनी चाहिए। फ़ैट आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। जितना ज़्यादा फ़ैट खाएंगे उतना ज़्यादा फ़ैट बढ़ेगा भी। दूसरा चीज़ है कि जब आप सब्जी में छौंक वगैरह लगाते हैं ना, तो सब्जी बहुत ज़्यादा मत भुना करिए। और कमेंट कल आया था कि दीदी मेरी ना बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो फिर मैं अपने लिए कैसे करूँ। तो मैं ये कह रही थी कि जब आप पूरे परिवार के लिए खाना बना सकती हैं, तो आप अपने लिए क्यों नहीं बना सकती हैं। तो मतलब सबके खाने का आप ध्यान रख लिए, तो आपके खाने का कोई ध्यान नहीं रखेगा। आपको खुद उसका ध्यान रखना है। मेरा क्या है, यहाँ पे मैं मतलब लगातार मैं रहती नहीं हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ मैं उतनी ज़्यादा व्यवस्था अपना नहीं कर पा रही हूँ खाने पीने का, खासकर आपके लोग के साथ में मतलब शेयर करने का मैं नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी जहाँ तक कोशिश हुई है, मेरी मम्मी मेरे बाबूजी उतना कर रखे हैं कि जैसे फल फ्रूट हो गया मेरे लिए लेके आते हैं, मतलब सबके लिए लाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए, मेरे घर में आता है, हमेशा से फल फ्रूट आता रहता है, तो ये मुझे अच्छे खासा मिल जाता है। साथ में कुछ चीज़ें मैं वहीं से ही लेके आई थी, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। अगर मैं यहीं पे रहती ना, तो सब कुछ मेरा अच्छे से हो जाता, लेकिन मैं यहाँ रेगुलर रहती नहीं हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी जो है मेरा लंच हो गया था, जिसमें था दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद सिरका। सिरका बहुत लोग बोल रहे थे सिरका क्या होता है, तो ये विनेगर ही होता है, ये गन्ने का जूस का बनता है। उसके बाद जी अभी 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। पपाया मैं खा रही हूँ। ये पपाया आप 11 बजे खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रूटीन चेंज हो गया है। यहाँ लंच 2 बजे से पहले ही हो जाता है, 12 बजे के करीब, 12 से 12:30 के बीच में ही हम लोग खा लेते हैं। तो मुझे 3 बजे के करीब बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं जो 11 बजे मैं फल खाती थी, वो मैं 3 बजे खाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगती है, खाना हम कम खाते हैं। जब हम अपना वज़न कम करते हैं ना, तो बहुत छोटी छोटी मील लेते हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा हम खाना खाते हैं, तो इसी वजह से हमें बार बार खाना पड़ता है। तो इकट्ठे खाने से बढ़िया है कि आप बार बार खाना खाइए। अभी 4:30 बजे का टाइम हो रहा था और मैं पी रही थी सत्तू। सत्तू बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रिंक है, इसको आप ज़रूर पीजिए। पूरे समर सीज़न में आप सत्तू पीजिए शाम के टाइम पे, जब एक्सरसाइज करके उठते हैं ना। अगर जैसे बहुत लोगों का क्या है कि एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, तो वो फटाक से सत्तू घोले और घोल के पी लें। फिर 5:30 बजे का टाइम हो रहा था, सबके लिए बना था चाय ब्लैक टी, और मैं अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी। मैं ब्लैक टी भी नहीं पीती, मतलब मैं गुड़ वगैरह भी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि अब जो है ना मेरी आदत बन गई है विदाउट शुगर रहने की। मुझे मन भी नहीं करता कि मैं कुछ खा लूँ,
जिस दिन मैं आई थी ना उस दिन दूध वाला मैं चाय पी थी, मुझे चाय का टेस्ट नहीं अच्छा लगा, आप लोग मानेंगे नहीं। मुझे ना वो कड़वा लग रहा था क्योंकि मेरी आदत जो है वो छूट चुकी थी। अभी हो गया था डिनर का टाइम, तो यहाँ पे मैं सब्जी में छौंक लगा रही थी। पर एक चीज़ आप लोग को बताऊँ कि जो खाना आप लोग खाते हैं ना वो चबा चबा के खाया करिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटे छोटे बाइट लेना है। जो भी बाइट आप खाते हैं मतलब बहुत बड़ी बाइट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जो हम खाते हैं उसी बाइट को आप चबा के खाइए। ऐसा नहीं है कि 32 बार ही चबाना है, जितना आप चबा सकते हो उतना चबा के खाइए। लेकिन ऐसा मत करिए कि मुंह में डाला और एक बार दो बार इधर उधर किया और सीधे निकल लिया। और जी खाना को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ना तो मॉर्निंग का नाश्ता छोड़ना है, ना दोपहर का लंच छोड़ना है, ना रात का डिनर छोड़ना है। आपकी ये जो 3 मील होती है ना इसको तो खाना ही खाना है। यहाँ पे बहुत तेज़ वाली आंधी चल रही थी और यहाँ देखिए घर के मेरे थोड़ी दूर पे ही आग लगी हुई थी। ये खेत में आग लगी थी लेकिन हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये आग ना गाँव के साइड में जाने लगी थी। तो अभी सब लोग बाहर ही बैठे थे और यहाँ पे है पूड़ी सब्जी खीर। ये आप लोग मत खाइएगा, जिनको भी वज़न कम करना है वो दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी बना लेंगे। उनके लिए उपमा होता है, उनके लिए ओट्स बना लीजिएगा। ये तो अभी मेरा वज़न जो है मेंटेन हो गया है तो मैं फिर वो दिखा दी डिनर टाइम पे। लेकिन आप लोग डिनर टाइम पे दलिया सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है वेट लॉस में, तो आप लोग दलिया ही खाइए। बहुत सिंपल है, मेरी बहुत सारे वीडियो में दलिया की रेसिपी है। अभी सुबह के लिए मैं छोले राजमा और लोबिया भिगो के रख दी थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, एक कटोरी अगर खाएंगे 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद जी हम लोग डिनर वगैरह करने के बाद फिर चले गए थे बाहर वॉक करने के लिए। मेरा जो द्वारा है ना वो बहुत बड़ा है, हम यहीं पे वॉक कर लेते हैं। आज का वॉक था 7583 स्टेप, 1 घंटा 20 मिनट में 175 कैलोरी बर्न हुई थी। 3.1 किलोमीटर मेरा वॉक हुआ था। खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करिएगा, कम से कम 1000 स्टेप तो चलना ही चलना है। अगर हो सके तो 200 से 250 कैलोरी आप बर्न करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।